14 फरवरी है और इसे वैलेंटाइन डे के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। लेकिन मधुबनी जिला का जो सबसे बड़ा वैलेंटाइन डे का स्थली है वो ये है गिरजा स्थान, जहां पे पहली बार प्रभु राम और माता सीता का मिलन हुआ था और पहली नजर में प्रभु श्री राम और माता सीता ने एक दूसरे को पति पत्नी मान बैठे थे। ये वो जगह है जहां की ख्याति रामायण में दर्शाती है इसकी प्रसिद्धि को, और आज वैलेंटाइन डे को कहीं ना कहीं छोटा करते हुए दिखाती है। यहाँ पे मौजूद है कई सारे चेहरे, कई सारे लोग, उन लोगों से जानेंगे इस ख्याति को, इस विश्व की जो सबसे प्रसिद्ध स्थली है आज इस दशा में क्यों पहुंच चुकी है। जिसका नाम सबसे पहले लेना चाहिए था वैलेंटाइन डे पे, उसका नाम सबसे पीछे लिया जाता है। आज बात होती है रामचरितमानस की एक चौपाई को विवाद में खड़ा करके, लेकिन उसी रामचरितमानस ने कितने देशों की दिशा और दशा बदल दी। यहाँ पे पहुंचे हैं, एक बार फिर से रामचरितमानस का यहाँ पे चर्चा होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि इस धरती की जो सबसे बड़ी शक्ति है, इस धरती के जो सबसे बड़ी किताब है रामचरितमानस, उसके ऊपर में चर्चा होने के लिए यहाँ पे लोग एकत्रित हैं। क्या आप यहाँ पे किस कार्यक्रम के तहत मौजूद थे, आपको कैसा लगा यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ की तमाम जनता को कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ आने का। मैं पहली बार आया हूँ गिरजा स्थान, क्योंकि हमारे यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर है और बिल्कुल हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। लेकिन कभी आज 44 वर्ष हो गए मैं कभी नहीं आया यहाँ पे, फर्स्ट टाइम है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे आके। यहाँ पर जो बैठक थी वो रामचरितमानस, जो 1.25 लाख लोग यहाँ पे आके 1.25 लाख भक्त यहाँ पे पाठ करेंगे आने वाले नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी। उसी में हम लोग आए थे, मनोज झा जी भी आए हुए थे उसी क्रम में, और हमारे गंगौर के मुखिया श्री शिवचंद्र मिश्र जी यहाँ उपस्थित थे। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी संख्या में भीड़ थी। और 26 तारीख को दोबारा से एक मीटिंग रखी गई है और उस पर रूपरेखा तैयार होगा किस तरह से किया जाएगा इसको। तो आपकी भागीदारी रहेगी इसमें? जी हाँ, बिल्कुल भागीदारी। जैसे बताया, मैं धर्म के प्रति कितना मुझे विश्वास है। आप तो हर एक जगह हमारे साथ जाते हैं और देखते हैं किस तरह से मैं सेवा कर रहा हूँ समाज का, तो मुझे यहाँ आने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डेफिनेटली हमसे जितना भी बन पाएगा मैं करूँगा इस क्षेत्र के लिए। राजनीति में धर्म को भी बंटवारा कर दिया गया है और ये आप लोग बेहतर जानते होंगे। क्या लगता है कि राजनीति में भी धर्म का बंटवारा होना चाहिए? पूजा किए तो बीजेपी, नहीं किए तो कांग्रेसी, ये लगता है होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लोग राजनीति में धर्म के आड़ में अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। हमारे धर्म में है, चूँकि हम आप सारे लोग यहाँ पे जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ था तो आदि मानव आए थे, सारे आदि मानव के संतान हैं। आज हम अपना वंशावली निकालेंगे उसी आदि मानव के पास जाएंगे, आप अपना वंशावली निकालेंगे उसी आदि मानव के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पे धर्म का ध्रुवीकरण करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कि इसी बंटवारे के चक्कर में आज जो है मधुबनी का जो सबसे बड़ा प्रतीक होना चाहिए, विश्व के जो मानचित्र पे इस स्थान का एक अपना वजूद होना चाहिए, वो अपना खो चुका है? बिल्कुल, कहीं से ये कहने में झिझक नहीं है कि ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, आज तक जो ये मिथिला है, और ये मिथिला जहाँ पर माँ जनक नंदिनी सीता का जन्म स्थली है मिथिला, श्री राम प्रभु का कार्य स्थली है मिथिला, और वो मिथिला हमारा इतना पीछे है। चूँकि जो भी आदमी यहाँ पे पर्यटक क्षेत्र में हम लोगों का यहाँ विकास होनी चाहिए, तो यहाँ पे बगल में विश्वामित्र का स्थली है बिसौल में, यहाँ पे कलानेश्वर है, यहाँ माँ गिरजा की फुलहर, बगल में मनोकामना है, यहाँ पे आप आगे चले जाइए उच्चैठ भगवती है। तो ये जो क्षेत्र है मिथिला, जो यहाँ से पूरे सृष्टि या पूरे विश्व या पूरे इंडिया कहीं भी आप कह दीजिए, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मिथिला के जैसा स्वर्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे यहाँ पे पानी हो, यहाँ का बोली हो, यहाँ का संयुक्त परिवार हो, यहाँ का खान पान हो, यहाँ का मिट्टी, यहाँ का जलवायु, ऐसा आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। वो मिथिला। फिल्म का निर्माण करते हैं, बड़ी बारीकी से प्रेम को रखते हैं। प्रेम शब्द में अपने आप में एक ऐसी माया है, ऐसी जाल है जिसमें लोग उलझ जाते हैं। लेकिन क्या इस माया और इस जाल को इस जगह से दूर कर दिया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आज हम प्रेम की दृष्टि से देखें तो सबसे पहला प्रेममय दृष्टि का जननी मिथिला है।
जब राम प्रभु श्री राम यहाँ आए थे और जब पहली बार वो अपने गुरु के लिए फूल पूजा करने के लिए फूल लेने आए थे, वहीं पर उनकी मुलाकात माता जगत जननी सीता से हुई थी। और पहली ही नज़र की जो प्रेम कहते हैं, फर्स्ट साइट लव जो कहते हैं, उसका सबसे पहला प्रादुर्भाव की जननी यही मिथिला है। और दोनों उसी समय एक दूसरे को देखकर अपना पति पत्नी मान लिए थे। एक ऐसा जगह जिसे रामायण सर्किट में वो जगह हासिल है कि जहां राम एक ऐसे विचार को लेकर मिथिलांचल से अपने जगह अयोध्या गए और वो विचार को पूरे विश्व में फैलाए, वह था परिवारवाद। उस परिवारवाद में वो पहला जगह है गिरिजा स्थान, गिरिराज कुमारी। वो गिरिराज कुमारी जो राजा जनक के गहवर हुआ करती थी। हमारा सबके अपना हमारे आपके गांव में आज भी कहीं ना कहीं हर गांव का एक अपना गहवर होता है, एक माता का गहवर होता है। वही गहवर स्थली गिरिराज कुमारी, वो गिरिराज कुमारी जो भगवान शिव की पत्नी के रूप में आज भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर के द्वारा पूजित होती है। उस जगह पर, उस रामायण सर्किट पर यह चीज़ जब आप कहेंगे जब प्रेम की बात, तो प्रेम की जननी ही मिथिला है। आपको एक बता दें कि भगवान राम सिर्फ राम थे, लेकिन जब माता सीता से उनका विवाह हुआ तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। लेकिन वो मर्यादा देने वाला जगह आज भी आंसू बहा रहा है। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन इस आंसू को पोंछेगा? आज भी जब हम रामायण की बात करेंगे तो रामायण अभी तक 428 भाषाओं में, अलग अलग देश में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंसेप्ट के द्वारा अपने हिसाब से हर लेखक इसको निरूपित किए हैं। हालांकि सबका मूल एक ही वाल्मीकि का रामायण था। उसमें रहा इस रामायण सर्किट के अंतर्गत मिथिला का। मिथिला में जो रामायण सर्किट है उसमें सिर्फ एक ही आदमी कहीं भी दोष नहीं देंगे। उसमें सारा उस समाज, उस देश का भी दोष है जो इस जगह को अभी तक उपेक्षित किए हुए हैं। जबकि अगर सबसे पहले सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर हम अपने आप को सबल पाते हैं तो उसी राम और उसी सीता को लेकर, इसीलिए कहा भी गया है हमारी संस्कृति में कि सिया राम मैं सब जग जानी। और जहाँ सिया और राम दोनों उपस्थित हैं, अगर वो जगह उपेक्षित है तो यह इस समाज की नहीं, इस देश, इस दुनिया के लिए ये दुर्भाग्य की पाठ और संदेश देता यह जगह आज भी प्रेम और भाषा, प्रेम की जो भाषा है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जल्द ही यहाँ पे जो बहुत बड़ा कार्यक्रम जो रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है यहाँ करने का जो प्रोग्राम है लोगों ने रखा है कि 1.25 लाख व्यक्ति के भक्तों के द्वारा यहाँ रामचरितमानस का पाठ किए जाने का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और राम जानकी नवमी का जो तिथि है वो तय किया गया है। आने वाले समय में इसका जो विस्तार से चर्चा होगी, विस्तार से जो रूपरेखा तय होगा उससे भी हम अपडेट कराने की कोशिश करेंगे।